इटली में G7 शिखर सम्मेलन को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। दुनिया भर के ताकतवर देशों के इटली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ ही घंटों में पीएम नरेंद्र मोदी भी इटली पहुंच जाएंगे, जहां तीसरे कार्यकाल में पहली बार पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर्स के बीच होंगे। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला विदेश दौरा है, लिहाजा डिप्लोमेसी के लिहाज से ये दौरा बेहद खास हो जाता है। पीएम मोदी के पिछले 2 टर्म से ये साफ है कि टीम मोदी के लिए मजबूत फॉरेन पॉलिसी बेहद जरूरी है। पीएम मोदी भले ही G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हों, लेकिन यहां से पीएम मोदी दुनिया को एक साथ कई संदेश देंगे। अब तक की जानकारी के अनुसार G7 के मंच पर 4 मुद्दों पर खास फोकस होगा। अफ्रीका, जलवायु परिवर्तन और विकास, मध्य पूर्व और यूक्रेन संघर्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी वैश्विक चुनौतियां। अलग अलग कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी इन मुद्दों पर दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष से भी मिल सकते हैं। पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि अगर दोनों नेताओं की मुलाकात होती है तो पीएम मोदी कनाडा में खालिस्तान समेत दूसरे अलगाववादी संगठनों का मुद्दा उठा सकते हैं। वहीं मोदी के इटली पहुंचने से पहले ही अलगाववादी संगठन एक्टिव हो गए हैं और तोड़फोड़ के जरिए मोदी विरोध का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में इस मुलाकात पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देखिए, इस तरह की कोई भी हरकत जो होती है, गांधी जी की मूर्ति पे ब्लैक पेंट कर देना या ग्राफिती लिख देना या कुछ ज़्यादा बड़े हादसे भी, इनका सबसे पहला मुद्दा तो ये होता है पब्लिसिटी गैदर करना अपने खालिस्तान के कॉज के लिए। दुनिया में हेडलाइंस बने या खबरें फैलें कि भारत के खिलाफ ये जो तत्व हैं ये अपना मैसेज फैला रहे हैं और भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से इस मुलाकात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जब विदेश सचिव विनय क्वात्रा से कनाडा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सख्त लहजे में कनाडा के स्टैंड की निंदा की। The main issue with regard to Canada continues to be the political space that Canada provides to anti-India elements which advocate extremism and violence, and we have repeatedly conveyed our deep concerns to them. पीएम मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले विदेश मंत्रालय का ये बयान इटली में कनाडा को लेकर भारत के रुख पर बहुत कुछ साफ करता है। दरअसल बीते 1 साल से भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हो गए हैं। भारत चाहता है कि कनाडा अपने देश में पल रहे खालिस्तानी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन कनाडा कार्रवाई की जगह अपनी जमीन पर ऐसी ताकतों को बढ़ावा दे रहा है। ट्रूडो के साथ साथ पीएम मोदी कई और देशों के राष्ट्राध्यक्ष से भी मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहला और अहम नाम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का है। व्हाइट हाउस ने अपने एक स्टेटमेंट में इस बात की उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी और जो बाइडेन की इटली में मुलाकात संभव है। पीएम मोदी और जो बाइडेन दोनों देश के रिश्ते को मजबूत करने के साथ साथ आर्थिक, रक्षा और तकनीक के मोर्चे पर बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से पीएम मोदी की बायलैटरल मीटिंग लगभग तय मानी जा रही है। साल 2023 में मार्च और दिसंबर महीने में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, जिसमें कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए थे। अब इटली में इन समझौतों पर डेवलपमेंट को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत G7 समूह का हिस्सा नहीं है। बावजूद इसके पीएम मोदी को लगातार 5वीं बार इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत के नए पहचान और योगदान को साफ साफ समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी के इटली दौरे से ठीक पहले खालिस्तानियों ने इटली में विरोध के जरिए अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीएम मोदी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पीएम मोदी की सुरक्षा प्रोटोकॉल कैसी होगी, आपको ये समझाते हैं। एसपीजी की ब्लू बुक में पीएम की सुरक्षा प्रोटोकॉल होती है। पीएम के चारों ओर 3 दर्जन से अधिक एसपीजी जवान यहां पर होते हैं। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के आधार पर इनकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन जब पीएम मोदी विदेश दौरे पर होते हैं तो उनकी सुरक्षा थोड़ी एडवांस स्टेज पर होती है, यानी ज्यादा कड़ी होती है। विदेश दौरे के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा एसपीजी के साथ उस देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसी के जिम्मे भी होती है। इटली में 4 जांच एजेंसियां पीएम मोदी की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगी। इनमें भारत से एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और भारत से ही एएसएल यानी कि एडवांस सिक्योरिटी संपर्क टीम और इटली की एआईएसआई और स्थानीय पुलिस इसमें शामिल रहेंगी। जी न्यूज़।